हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सभी बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। और सुबह सुबह मैं उठ गई थी जल्दी, क्योंकि आजकल सुबह सुबह जानवरों का काम भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और हस्बैंड जी की भी सुबह की ड्यूटी है और बच्चों का भी आज से स्कूल खुल चुका है। तो इतने सारे काम थे ना सुबह सुबह ही। तो 6 बजे हुए थे, मैंने दूध वगैरह निकाल के सारा काम कर लिया था जानवरों का। और फिर मैं आ गई थी बच्चों को रेडी करने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, एकदम से पूरी तरह से अपने खुद से तैयार नहीं हो पाते हैं, तो मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर इनको तैयार वगैरह करा, उसके बाद इनके लंच बॉक्स वगैरह पैक करके फिर इनसे मैंने बोला कि लेके आओ, क्योंकि थोड़ा बहुत ना बच्चों को मतलब पैकिंग वगैरह करना भी आना चाहिए, अपना लंच वगैरह। पैक तो मैंने सब कर दिया था, मैंने बोला कि लेके आओ, मैं बैग वगैरह में डाल दूँगी। तो बच्चे लेके आए थे, अपना लंच बॉक्स वगैरह सब रख दिया था और हस्बैंड जी का भी यहाँ पर टिफ़िन पैक कर दिया था। और फिर मैं लेके आ गई थी नाश्ता हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि उन्हें भी लेट हो रहा था, सुबह सुबह 6 बजे उनको भी जाना होता है। तो वो भी नाश्ता वगैरह कर रहे थे यहाँ पे। और फिर मैं भी यहाँ पे थोड़ी देर चाय पीने के लिए बैठ गई, क्योंकि सुबह से इतना ज़्यादा थक चुकी थी ना, जब से उठी हूँ तब से चलने में ही थी, कभी कुछ काम करो कभी कुछ करो। और बच्चों को उठाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इतने टाइम से ना बच्चों की छुट्टियां थी, तो बहुत देर में उठ रहे थे बच्चे। और मैं भी रोज़ उठाती नहीं थी सुबह सुबह, क्योंकि बहुत टाइम से छुट्टियां थी, तो आराम से उठने के लिए मैंने सोचा कि चलो नींद पूरी हो जाएगी बच्चों की। तो आजकल अब उनकी आदत ख़राब हो चुकी थी, तो सुबह सुबह उठना बहुत मुश्किल हो रहा था बच्चों को। तो यहाँ पर हस्बैंड जी अपना फ़ोन वगैरह का काम भी कर रहे थे और नाश्ता भी कर रहे थे, और मैंने भी यहाँ पर चाय वगैरह पी। और फिर मैं करने लगी थी बच्चों को तैयार। और बच्चे ना इधर उधर इतना ज़्यादा दौड़ते हैं, मतलब सुबह सुबह इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं ना, जब तक स्कूल नहीं आते हैं। मतलब एक दूसरे को छेड़खानी करते हैं, कभी कुछ करते हैं, वही बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। जितनी भी हाउस वाइफ हैं आजकल सब वही डेली रूटीन में फिर से आ गई हैं, जो भी छुट्टियाँ चल रही थी। उसके बाद हस्बैंड जी चले गए ड्यूटी और मैं आ गई थी बच्चों को छोड़ने के लिए वैन तक। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, बढ़िया सी धूप आ गई थी सुबह सुबह, क्योंकि 2-4 दिन से बारिश हो रही थी और आज धूप निकल चुकी थी बढ़िया। और सुबह सुबह से ना गर्मी भी स्टार्ट हो गई थी, जितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, ठंडा मौसम हुआ था। और वैसे ही आज धूप निकली तो इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग रही थी, सुबह सुबह ही पसीना होने लग गया था। तो यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही थी वैन का और बच्चों को छोड़ने के लिए आई हुई थी। तो फिर बच्चों की वैन आ गई थी और बच्चे चले गए स्कूल। उसके बाद मैं भी नहा धोकर रेडी होकर आ गई थी रूम पे, क्योंकि आज बहुत सारे काम करने थे मुझे सुबह सुबह ही। तो मैंने लेट में नहाया थोड़ा, आज इतने सारे कपड़े भी मेरे हो गए थे। और फिर यहाँ पे मैंने जानवरों वगैरह को भी नहला दिया था, और बढ़िया से वो भी धूप वगैरह सेक रहे थे यहाँ पे। और धूप इतनी तेज़ आ रखी थी ना, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी, थोड़े थोड़े से आसमान में बादल तो हैं, लेकिन हवा चल रही है, तो धूप भी लग रही है और ठंडा हवा भी चल रही है, तो सही हो रहा है मौसम। तो यहाँ पे कपड़ों वगैरह का आज मेरा बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ था। मैंने सोचा कि चलो आज बच्चे स्कूल चले गए तो बहुत सारे काम निपट जाएंगे, वरना तो बच्चे घर में ना मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं शैतानी, तो कुछ भी काम नहीं हो पाते। तो यहाँ आज मैंने सोचा था कि चलो बेड की सफाई वगैरह कर लूँगी, बहुत दिन से सोचा था करूँगी, लेकिन ऐसे ही हो जा रहा था, कभी कुछ कभी कुछ। और छोटे बच्चों के साथ तो इतना काम होता है, और जो कि हम शहर में तो है नहीं, हम गांव में हैं, तो हमारे गांव में इतने सारे काम होते हैं ना, जिसका मतलब कोई भी हिसाब नहीं होता है कि कब काम कौन सा कब आ जाए, कुछ भी पता नहीं चलता है, इतने सारे काम हो जाते हैं। तो सुबह के सारे काम मैंने निपटा लेते, और उस काम निपटाने के बाद नहा धोकर मैं आई जब रूम में, तो मैंने यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी आज, क्योंकि ये पुरानी बेडशीट वगैरह सब धो दी थी। तो यहाँ पे मैं दूसरी बेडशीट वगैरह लगा रही थी, और यहाँ पे बेड वगैरह की सफाई भी करी थी, क्योंकि बच्चे ना गंदे वंदे पैरों से ऐसे ही बेडशीट पे चढ़ जाते हैं, तो सारे गंदी हो जाती है चादर वगैरह। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो आज बच्चे स्कूल चले गए तो बहुत सारे मेरे काम निपट जाएंगे, वरना तो घर में इतना ज़्यादा परेशान कर दे रहे थे, छुट्टियाँ चल रही थी तो, क्योंकि उनके इतने सारे काम होते, होमवर्क वगैरह होता है, जितना बच्चे को आता नहीं उससे ज़्यादा तो होमवर्क मैडम लोग घर के करने के लिए दे देते हैं, मतलब पेरेंट्स को करना पड़ता है वो होमवर्क। तो इसलिए मैं ना बहुत ज़्यादा बिजी हो जा रही थी उन्हीं के साथ, क्योंकि क्राफ्ट वगैरह का काम भी इतना ज़्यादा कराना होता है, तो वो बच्चे तो कर नहीं पाते, सब पेरेंट्स ही करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह अरेंज करी, और उसके बाद मेरे हस्बैंड जी ने ही मंगाया हुआ था ऑनलाइन चिड़िया का घोंसला, इतना प्यारा सा लग रहा था ना ये, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो हमने ऐसे ही ये कैलेंडर पे चिपका दिया था। उसके बाद दिन में बच्चों को लेकर आई, फिर थोड़ी देर रेस्ट करा, शाम की मेरी खाने की तैयारी होने लग गई थी। आज मैं बना रही थी कद्दू की सब्ज़ी, सिंपल सी, कस्तूरी मेथी का तड़का डाल लगा के, क्योंकि मुझे ना कस्तूरी मेथी का तड़का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कद्दू की सब्ज़ी में। अगर लहसुन वगैरह नहीं डालो और इसकी सब्ज़ी में तड़का वगैरह लगा लो तो ही सब्ज़ी का स्वाद बहुत आ जाता है। और उसके बाद मैंने बनाई लस्सी बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई थी,
शाम के टाइम पे एक बार मौसम बन रहा था बारिश का, लेकिन फिर से मौसम साफ़ होने लग गया था। शायद कहीं पहाड़ों में बारिशें हो गई होंगी। तो यहाँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई थी, मतलब बुरा हाल होने लग गया था गर्मी से। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा हमारे लिए लस्सी बना दो, हमें दूध नहीं पीना है। आजकल ना बच्चे दूध ही नहीं पी रहे गर्मी के से, लस्सी पीना पसंद कर रहे हैं। तो बच्चों को लस्सी पिलाई, थोड़ा मैंने भी पी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर रोटी वगैरह बना दी थी। और यहाँ पर मैंने बना दी थी कद्दू की सब्ज़ी, और साथ में बनाया था बूंदी का रायता, जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद है। और खाना बनाते बनाते ना मुझे इतना ज़्यादा पसीना हो गया था, मेरी बड़ी हालत ख़राब हो गई थी भाई। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।